आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमको एक स्फीयर की क्वेश्चन दी हुई है। ये क्वेश्चन है जहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया हुआ, फिर हमें उसका सेंटर, रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है इस प्लेन से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इक्वेशन दी है उसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन है आर वेक्टर माइनस, तो आर वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। माइनस माइनस के बाद लिखा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ये है तो इसको हम लोग माइनस लिख देंगे आई कैप माइनस 3j कैप और ये हो जाएगा प्लस का 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना है, ओके। फिर है प्लस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर हम फिर से वही लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर माइनस बी कैप, तो माइनस बी वेक्टर है तो 2i माइनस 4j माइनस 2k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर करना है और ये इक्वल टू है 72 के बराबर, तो ये हमने कर दिया इक्वल टू 72। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, आई के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1i प्लस वाई माइनस 3j कैप प्लस जेड प्लस 6k कैप और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है प्लस। यहाँ पर भी सेम चीज़, तो यहाँ पे जब करेंगे तो आएगा x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 4, यहाँ पे आई कैप है, ये जे कैप है, प्लस जेड माइनस 2k कैप और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके इक्वल टू 70 करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट और बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने पे स्क्वायर करना है उसको तो वो हट जाएगा, ठीक है। अगर हम लिख देते हैं तो चलिए लिख भी देते हैं, ये हमने स्क्वायर रूट लिया और फिर इसका स्क्वायर करना है पूरे का। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेके x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ओपन कर लेंगे, तो ओपन करने पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको ओपन करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 एंड यहाँ जेड स्क्वायर माइनस का प्लस का 12z एंड प्लस का 36, ये आ गया। अब यहाँ इसको भी ओपन करेंगे, ये तो हमने फर्स्ट वाले को ओपन कर लिया, प्लस सेकंड वाले को ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ अगली लाइन में लिख रहे हैं हम ताकि थोड़ा आसानी रहेगी हम लोग को। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 8y एंड प्लस का 16। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 4 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 72, ठीक है। तो ये हमने इसलिए नीचे लिखा क्योंकि देखिए इस सामने मिल रहे हैं सेम सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐड करना आसान रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखिए ये तो, और ये 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का एंड ये 2 का जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 6x माइनस का 14y एंड प्लस का 8z और सारे कांस्टेंट देखिए, तो 4 प्लस 5, तो यहाँ 4 है यहाँ 16 है और ये 4 है ये, तो ये 16 40 और ये 20 60 एंड ये, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे, ये देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से, तो ये हो जाएगा 40 एंड ये एक है 16 और ये प्लस का 4 20, तो 40 60 एंड ये 70, तो ये प्लस का 70 इक्वल टू 72 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा माइनस का 3x माइनस का 7y एंड प्लस का 4z एंड जब ये इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 72, तो 70 माइनस 72 माइनस 2 और कॉमन 2 ले चुके हैं तो -1 इक्वल टू 0।
तो ये फाइनली इक्वेशन आ गई है, जो दी थी उसको हमने सिंप्लीफाई करके ये कर दिया है, ये स्फेयर है। ठीक है, स्फेयर की इक्वेशन आ गई है स्फेयर की। ठीक है, अब देखिए जो जनरल फॉर्म ऑफ स्फेयर की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? वो होती है, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये स्फेयर की जनरल इक्वेशन है। 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो देखिए ये 2u ये इसके बराबर आ जाएगा एंड 2v इसके बराबर आएगा एंड 2w इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 2u आएगा किसके बराबर? -3 के, तो u बराबर आ गया -3/2 एंड v आ गया -7/2 कंपेयर करके, w आ गया 2 एंड जब हम लोग यहाँ पे d देखेंगे तो d आ गया -1। ओके, तो अगर ये आ गया यहाँ पे, अब इसके लिए जो होता है सेंटर होता है -u, -v, -w। तो इसके हिसाब से जो सेंटर आएगा तो वो -u मीन्स 3/2, -v मीन्स 7/2 एंड -w -2। ठीक है, तो ये सेंटर आ गया है। एंड अब हमें क्या पता करनी? रेडियस। तो रेडियस होती है r इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। ठीक है, ये फार्मूले हैं इस जनरल फॉर्म के लिए, तो हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा u का स्क्वायर मीन्स 9/4 प्लस v का स्क्वायर मीन्स 49/4 प्लस w का स्क्वायर मीन्स 4 और -1, तो ये हो जाएगा +1 क्योंकि यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से r इक्वल टू आ जाएगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर 78, ठीक है, अपॉन 2, तो ये आ गया r। ओके, हमसे क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी, सेंटर क्या है, तो ये एक आंसर आ गया सेंटर का। ठीक है, और पूछा था रेडियस क्या क्या है, तो रेडियस का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो रेडियस एंड सेंटर हो गया। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए। तो हम यहाँ पे अगर सेंटर लिखना चाहें तो सेंटर आ रहा है 3/2, 7/2 एंड -2 एंड अगर रेडियस लिखें तो रेडियस आ रही √72 अपॉन 2। ठीक है, तो ये आ रही है इसकी रेडियस। अब देखिए इसके बाद लिखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द स्फेयर। तो स्फेयर ए टू द स्फेयर टू द प्लेन, प्लेन पे हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। तो प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो प्लेन दिया हुआ है r वेक्टर ये है 2i प्लस 2j माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कार्टेशियन के फॉर्म में लिखें प्लेन को, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें, और कहाँ से? सेंटर से। तो सेंटर हम लोगों को क्या दिया? सेंटर देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था 3/2, 7/2 -2। ठीक है, तो 2 × 3/2 प्लस 2 × y कितना? 7/2 क्योंकि हम लोगों को सेंटर से निकालना है। एंड फिर माइनस z है -2 तो हो जाएगा +2 एंड फाइनली है ये +3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, सबका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा 4 प्लस 4 एंड -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, अगर निगेटिव हुआ तो देख लेंगे। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 7, 3, 10 और 10 प्लस ये 5 तो हो जाएगा 15 अपॉन ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से कैंसिल, तो आ गया 5। तो जो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी थी वो आ गई 5। ओके, तो हम लोगों ने तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। तो अगर हम वापस इसमें जाकर लिख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, तो हमने तीनों के सारे आंसर यहाँ पे लिख दिए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।